आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, जो भी है जैसा भी है आप लोग बढ़िया होंगे। और ये आपका लेक्चर है लेक्चर 2 में आज हम पूरी कंप्लीटली जिन के बारे में देख लेंगे। आप थंबनेल में देख चुके हैं हमको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज आप देख चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और माय नेम इज पंकज कश्यप और आपका ये प्यारा सा क्यूट सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। तो इसको क्या करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लिंक दिया गया है उसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। और ये सेशन दोनों बच्चों के लिए, हिंदी इंग्लिश माध्यम के दोनों बच्चों के लिए है। और ये आपको पता ही है कि हम हर एक बार बताते हैं कि जो बोर्ड वाले एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए भी क्या है, ये सेशन बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर में हम क्या जानेंगे, जिन। जिन क्या होता है? जिन कल इसके बारे में बात किए थे भाई। जिन होता क्या है जरा हमको कमेंट करना। तो यहाँ पर हम जिन के बारे में लिखे थे। जिन क्या होता है? जिन डीएनए का भाग होता है। क्या होता है? डीएनए का भाग होता है। जिन क्या होता है? डीएनए का भाग होता है। ये पता ही है, डीएनए का भाग होता है। डीएनए डीएनए का भाग होता है या पार्ट होता है या न्यूक्लियोटाइड। क्या? न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? सीरीज होता है, यानी क्रम होता है। समझ में आया? ये न्यूक्लियोटाइड मतलब कि न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड का क्रम। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है? तो चलिए यहाँ पर ये तो सारी चीज समझ गए थे कि न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है। एक डीएनए का हम स्ट्रक्चर भी बनाए थे, ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाए थे। आपको बढ़िया तरीके से जो है अगले चैप्टर में, और जिसे कि डीएनए के बारे में बढ़िया तरीके से एकदम डीप में आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम क्या बनाए थे, ये डीएनए बनाए थे। डीएनए क्या बनाए थे? डीएनए। अब डीएनए का क्या होता है, मतलब पार्ट होता है या न्यूक्लियोटाइड का। ये क्या होता है ना, आपको पता है? ये जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या होता है? पेंटोज शुगर के साथ मिलता है तब क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप क्या जुड़ता है? तो यहां पर क्या था, PO3। और यहां पर हाँ क्या, फास्फेट ग्रुप हम लिखना चाहते थे। समझ आ रहा है? तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर फास्फेट ग्रुप क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड मिलता है तो ये बनाता है हमारा एक बढ़िया सा डीएनए। ऐसा नहीं कि सर केवल डीएनए दो ही मिलकर बनता है, नहीं। डीएनए क्या बनाता है आपको पता नहीं है कि प्रोटीन के साथ भी जुड़ता है। तो ये उतना आपको डीप में अगले लेक्चर में लिखवाया जाएगा, बताया जाएगा। यहाँ पर यही क्या होता है, यही पार्ट होता है। क्या होता है? यही पार्ट होता है। न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? क्रम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है, न्यूक्लियोटाइड का भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब सर ये तो हमको समझ में आ गया। जीन यहाँ पर भी आप समझा दिए कि क्या होता है। यही डीएनए का क्या होता है। ये मान लो हमारे पास क्या हो गया अभी, यही हमारे पास ये डीएनए है। ये डीएनए का भाग हो गया या न्यूक्लियोटाइड का, ये न्यूक्लियोटाइड का क्रम कहलाता है। यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब डीएनए तो हमारा ये जीन बन गया। आप सर समझते हैं कि आप हमको बता दिए, बट जीन किसने बोला? जीन का नाम जीन किसने रखा? हमको पता है, आप जानते हैं कि जीन का नाम जीन किसने रखा। और जीन को
जो पहले खोज किसने किया था, तो मेंडल साहब ने क्या किया था, जीन के बारे में बहुत बढ़िया से बता दिया था। बट उसने नाम मेंडल साहब को उस समय अब सोच रहे थे कि क्या हम नाम रखे, इसका क्या करे, तो उन्होंने डायरेक्ट फैक्टर कर दिया। क्या बोला, इसको फैक्टर कर दिया कि ये एक फैक्टर क्या होता है, जो डीएनए फैक्टर होता है। क्या लिख दे, ये एक फैक्टर होता है, इधर में लिख दे फैक्टर, इधर में फैक्टर। अब ये फैक्टर किसने बोला था, तो मेंडल साहब ने बोला था, फैक्टर बोला था। फैक्टर बोला था तो कहा था कि ये फैक्टर के क्या होते हैं कि ये जो हमारा गुणसूत्र होता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है, जो हमारा डीएनए होता है, उस पर ये उपस्थित होते हैं। अब ये तो बात पता चल गई। जे मेंडल साहब ने जीन को क्या बोला था, तो फैक्टर बोला था। पर सर यहां पर दिक्कत है कि जीन कब किसने बोला, तो जोहानसन का नाम सुने हुए हैं। जोहानसन वैज्ञानिक ने क्या दिया था, आपको जीन शब्द नाम दिया था, उसका इसमें कोई मेंशन नहीं है, इस हमारे एनसीईआरटी की किताब में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसको हम नहीं जानेंगे। बट इसको हम बता देते हैं कि जोहानसन ने क्या किया था, जीन को जीन नाम शब्द दिया था, और इन्होंने क्या किया, निम्नीकरण किया, और इन्होंने 1909 ईस्वी में इन्होंने इसका नाम निम्नीकरण किया। तो समझ में आ रहा है, ये सारी चीज क्लियर हो रही है, आई हो। इतना तो हो गया सर। अब यहां पर हम चलते हैं, थोड़ी सी आगे आगे बात करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ी सी आगे आगे बात करेंगे। तो सर अब आगे क्या बात करेंगे आप, आगे तो यहां पर तो इसको नोट कर लिए थे, इसको नोट कर लिए थे। अब हम अलेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अलेल क्या होता है, अलेल जरा हमको कमेंट करना कि अलेल क्या होता है। बकैती इधर उधर करने की बहुत ये होती है, जब बकैती कर ले, थोड़ी सी इससे बकैती कर ले, थोड़ी सी उससे कर ले, लेकिन इसको कमेंट करना जरा हमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अलेल क्या होता है, अलेल जरा तो इसको हम देख लेते हैं। अब ये थोड़ी सी ही बातें हैं, अभी यहाँ पर बता देते हैं, पूरे इसको मिटाकर हम बढ़िया से लिखेंगे। जो अलेल होता है वो क्या होता है, अलेल क्या होता है, तो जो हमारा ये जीन है, जीन के डिफरेंट फॉर्म को, जीन के अलग अलग भिन्न भिन्न रूप को क्या बोला जाता है, अलेल बोला जाता है। डिफरेंट फॉर्म को क्या बोला जाता है, अलेल बोला जाता है। अब सर ये तो और दिक्कत हो गई, डिफरेंट फॉर्म हमको समझाइए, ये आप समझाइए। हाँ तो ये आपको अभी समझाएंगे, अभी समझाएंगे, सारी चीज अभी क्लियर करा देंगे। बट ये चीज याद रखना, ये नोट कर लेना, आपको शायद ये हो सकता है कि बोर्ड वाले एग्जाम में आ सके। तो ये हमारा जो जीन होता है, जीन अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई होता है, ये नोट कर लेना। मेरी बातें समझ में आ रहा है, ये मेरी बातें नोट कर लेना। अनुवांशिक की छोटी इकाई कौन होता है, तो जीन होता है सर जी, जीन होता है। और तुम लोग जैसे अभी अभी क्या है कि जो है सो है, मतलब जो है सब क्या है, अभी नोट कर लिए, समझ में आ रहा है। ओके चलो भाई, अभी जीन के बारे में देख लिए, जीन के बारे में अभी इसको बारे में उतना तो देखे नहीं है डीप में, लेकिन और डीप में देखेंगे। बट इसको आपको जितना एनसीईआरटी में उतना ही बताएंगे हम, अभी उससे ज्यादा आपको पीएचडी थोड़ी नहीं करना है, आपको क्रैक करना है एग्जाम। बस यहां पर हम क्या देख लेते हैं, अलेल के बारे में। अलेल सर, अलेल सर, अलेल क्या होते हैं, आप युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। आपको पता है कि हम दोनों लैंग्वेज में इसलिए पढ़ाते हैं कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी क्या करें, इंग्लिश टर्म को क्या करें, कवर करना चालू कर दें। इंग्लिश टर्म को कवर करने से फायदा क्या है आपको, दूसरा फायदा है कि आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगी। दूसरा फायदा है कि अगर आप दे रहे हैं एग्जाम, तो आपको पता ही है कि नीट का पैटर्न है, नीट का एग्जाम है। नीट के एग्जाम में क्या होता है कि वहां पर आपको ये नहीं करने दिया जाएगा कि अगर हिंदी वाले में कुछ गलती है ना, हिंदी वाले में, तो आपको वैलिड किसको माना जाता है, तो इंग्लिश वाले एग्जाम को ही वैलिड किया जाता है, वैलिड माना जाता है। तो उसको समझ लेना
कि इंग्लिश टर्म को अगर कहीं ये हिंदी टर्म में कहीं गलती होता है तो इंग्लिश टर्म को मान्य रखा जाता है, इंग्लिश को मान्य रखा जाता है। तो इंग्लिश टर्म याद रखेंगे तो क्या हो, समझ में आएगा, इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तो चलो इतना तो समझ में आ गया होगा, तुम लोग को बहुत चालाक हो, समझ में आ रहा है। ओके, अब अलेल के बारे में सर बताइए हमको। अलेल तो क्या बोले कि जीन, क्या बोले, जीन, जीन, जीन के डिफरेंट फॉर्म को क्या कहते हैं, अलेल कहते हैं। भिन्न रूप को, भिन्न रूप को अलेल कहते हैं। अलेल कहते हैं, समझ में आ रहा है। युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी, समझ में आ रहा है। अभी क्लियर हो रही है बच्चों को, क्लियर हो रही है, सारी चीज हो रही है कि नहीं। एनर्जी के साथ पढ़ना है, थोड़ी सी मस्ती भी होगी, अभी आगे हम बताएंगे, मस्ती उस्ती कराएंगे। तो यहाँ पर तो ये समझ में आ रही है, ये समझ में आएगी तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो गधो तुम लोग को समझ में कब आएगा, कब आएगा। हम इतना समझा रहे हैं कि ये जीन के मान लो कि जीन क्या है सर, एक हम फिर से बना देते हैं यहाँ पर। अब एक क्रोमोसोम बनाएंगे तुम लोग के लिए, यहाँ पर एक क्रोमोसोम बना दिया जाता है। क्या है, क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम है, क्या है, इस पर उपस्थित, क्रोमोसोम पर उपस्थित क्या है, डीएनए है। ये क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से ही तो बना है। अरे ओफो, तुम लोग के चक्कर में, चलो तुम लोग की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सर की गलती है, यहाँ पर सर की गलती है। अभी क्या है, हो गया, ओके ओके, गुड जॉब गुड जॉब। अरे ओ भैया, समझ में आ रहा है। अभी क्या है, क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है। अभी ये क्रोमोसोम की क्या है, जोड़ा है। क्रोमोसोम की क्या है, जोड़ा है। क्रोमोसोम के जोड़े को क्या बोला जाता, तो होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोला जाता, समजात, समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, या होमोलोगस, क्या बोला जाता, होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम, यही ना बोला जाता। जीन को जोड़े को क्या बोला जाता, तो होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र। इतना तो समझ में आ गया। अब ये गुणसूत्र किससे बना है, तो डीएनए से बना है सर, डीएनए से बना है। अब डीएनए से बना है तो हम क्या बोले कि जीन के डिफरेंट फॉर्म को, जीन के अलग अलग प्रकार को, जीन के अलग अलग टाइप्स को, इट्स कॉल्ड, क्या बोला जाता, अलेल, अलेल कहते हैं। इससे क्या बोलते हैं, अलेल कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि तुम लोग को अलेल अब किसे कहते हैं सर। यहां पर मान लो एक हमारा डीएनए का पार्ट है, हम क्या बोले, जीन कहां उपस्थित होते हैं, जीन कहां उपस्थित होते हैं, तो डीएनए पर, डीएनए पर मतलब क्रोमोसोम पर जीन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम पर, ये क्रोमोसोम पर, समझ में आ रहा है। जीन उपस्थित कहां होते थे, तो क्रोमोसोम पर, तो क्रोमोसोम बना दिए, इस पर उपस्थित जीन बना दिए, इस पर उपस्थित जीन बना दिए। अब एक डीएनए का पार्ट क्या है, जीन है। यहां पर मान लो यहीं पर है, ये भी क्या है, जीन है।
मतलब न्यूक्लियोटाइड को क्रम को क्या बोला गया था? जीन बोला गया था। ये भी क्या है? ये भी जीन है सर। क्या है? जीन है। ये भी क्या है? जीन है। क्या है सर? जीन है। अब देखो, अगर मान लो इसका जोड़ा है, अगर इसको 1 मान ले, क्या माने? इसको ये 1 है तो ये 1 होगा इसका जोड़ा। इस पर भी होगा, ये भी होगा, यहां पर होगा ना? अरे होगा कि नहीं? हाँ होगा सर, होगा सर, अभी होगा सर। तो ये तो समझ में आ गया कि यहां पर ये जब जीन है तो यहां पर जब जीन के, इससे लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सारे चीज क्लियर होना चाहिए। अब ये पता है कि यहां पर ये जीन है एक, तो एक जोड़ा है, तो इस पर उपस्थित क्या है? अगर जीन के जोड़े हैं तो उपस्थित जीन का अरे क्या क्या बोल रहा है तुमको? यहां पर क्रोमोसोम के जोड़े हैं, क्रोमोसोम के जोड़े हैं, तो क्रोमोसोम के उपस्थित जीन का भी जोड़ा होगा। होगा कि नहीं? यही जीन के जोड़े को तो क्या बोला जाता है? अलेल बोला जाता है। अरे बुड़बक, अलेल बोला जाता। तुम लोग गधे, सबको क्या बोले हम, क्या बोले? हाँ, अगर तुम लोग को 2 मिनट के लिए हम क्या कर दे कि तुम लोग 2 मिनट के लिए इसको आओ, क्या करो कि अभी एक्सपेरिमेंट करना है। एक क्या करेगा, माइक्रोस्कोप लेकर क्या देखेगा? तो माइक्रोस्कोप लेकर मार्स को देखेगा। मार्स देखने के लिए लगाया है माइक्रोस्कोप। किसके लगाया गया है? मार्स देखने के लिए या चांद देखने के लिए? अभी कहेंगे ये इस पर एक्सपेरिमेंट करना है, तुम लोग को बड़े साइंटिस्ट बनना है। सर हमको बड़े बड़े साइंटिस्ट बनना ही है, तो बड़े साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम लोग को ऐसे रगड़ना पड़ेगा। इतना तो समझ में आ गया आयु कि यहां पर जब क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के जोड़े हैं, तो इस पर उपस्थित जीन का भी जोड़ा होगा। इसी जीन के जोड़े को तो कह दो ना, इसी जीन के जोड़े को क्या बोल देते हैं? हम अलेल बोल देते हैं, युग विकल्पी बोल देते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर होमोलोगस, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम पर उपस्थित, क्या समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के जोड़े को, क्या समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के जोड़े को क्या बोला जाता? अलेल बोला जाता। सर ये भी तो समझ में आ गया, समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के जोड़े को क्या बोला जाता? अलेल बोला जाता। मतलब क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर, क्या सेम पोजीशन पर उपस्थित प्रेजेंट जीन के पेयर को क्या बोला जाता? जीन के पेयर को तो अलेल बोला जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर जो पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो हम क्या कहते हैं? अलेल कहते हैं। ये भी सर क्लियरेंस हो गया, इसका भी हो गया, धजिया बन गया। अभी धजिया नहीं बना थे, अभी तो अभी आया, ये याद नहीं होगा। अभी इतना चिख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, याद नहीं होगा। लेकिन अभी एक फिल्म आया है ना, देख रहे हो कि नहीं? अभी उसका जो ट्रेलर है उसका थिएटर में जो था, अभी बहुत सारा चल रहा था। क्या नाम था? सवारा की सियारा नाम था? नहीं, सेवारा कुछ नहीं नाम था, बट सेवारा क्यों गया? मरे के लिए थोड़ी नहीं गया। अब ये तो हो गया मेरे भाई, इसको नोट कर लेना यार, इसको नोट कर लो। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, यहां पर ये क्लियर हो गया कि नहीं है, जरा हमको ये बताना। ये हमको क्लियर करा दो। अब एक चीज और क्लियर करा देंगे, अभी ही क्लियर करा देंगे, तो देख लेना इधर। अब देखो एक और हम बना देते हैं, क्या? एक यहां पर हम और क्रोमोसोम बना देते हैं, एक और क्रोमोसोम क्या बना देते हैं। हो गया? अभी इतना हो गया ना? अगर हम मान लो कि मेंडल साहब की ही ले लें, मेंडल साहब ने क्या लिया था?
मेंडल साहब ने क्या लिया था, तो एक ट्रेट लिया था, कौन सा, तो हाइट वाला ट्रेट लिया था। कौन सा लिया था, तो हाइट वाला ही ट्रेट लिया था। तो हाइट वाला मान लो इस पर जीन उपस्थित है, कौन सा, तो हाइट वाला जीन उपस्थित है। अब ये क्या कर रहा है कि हाइट वाला जीन, अब जीन पता ही है, जीन शब्द किसने दिया था, जीन का नाम निम्नीकरण जीन को फैक्टर बोला था मेंडल साहब ने। तब यहां पर ये हाइट वाला जीन है, ये लंबा बड़ा वाला टॉल वाला लिए हैं, ये भी टॉल है। जब टॉल टॉल है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन है, सॉरी होमोलोगस क्रोमोसोम पर उपस्थित होमोजाइगस, क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम पर उपस्थित होमोजाइगस जीन की जोड़े को अलेल भी कह दिए, जीन के जोड़े होंगे। अब ये देखना, अगर यहां पर ये जोड़ा जब उपस्थित है तो ये क्या होगा, शुद्ध होगा, प्योर होगा, क्या होगा, प्योर होगा। सर प्योर तो होगा ही होगा, प्योर होगा तो होमोजाइगस, होमो जाइगस, अबे होमोजाइगस, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। अब देखना यही है, यही है वो प्राणी जिसको जिसका हरण करना है। यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी कर दी, यहाँ पर इसको क्या माना जाता है, टॉल माना जाता है, इसको डॉर्फ माना जाता है, क्या माना जाता है, अरे डॉर्फ माना जाता है, इसको टॉल इसको डॉर्फ माना जाता है। ये डॉर्फ टॉल माना जाता, तो सर ये है क्या, ये है क्या, तो होमोलोगस क्रोमोसोम तो है, होमोलोगस क्रोमोसोम भी है, बट क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर उपस्थित क्या है, जीन का जोड़ा क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम पर हम क्या बोले, जोड़ा को होमोलोगस बोला जाता है, जोड़े को क्या बोला जाता है, होमोलोगस। तो क्रोमोसोम के, इधर समझना, समजात गुणसूत्र के जोड़े को, समजात गुणसूत्र के जोड़े पर उपस्थित, जोड़े पर उपस्थित अलग अलग जीन के प्रकार को, अलग अलग जीन के प्रकार को हेट्रोजाइगस बोलना दे, क्या बोल दे, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस बोल दे, अबे बोल दे कि नहीं, समझ में आ रहा है। होमोलोगस, फिर से दोबारा है, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या, होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या, पर उपस्थित, पर उपस्थित हो, अरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर उपस्थित एक समान, क्या, एक समान जीन के जोड़े को, पेयर्स को, पेयर को क्या बोला जाता, तो होमोजाइगस, होमोजाइगस। अभी समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बातें। अब यहां पर हेट्रोजाइगस क्या है, तब हेट्रोजाइगस क्या है, तो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर स्मॉल टी है, इसे कौन सी अवस्था बोला जाएगा, तो इसे बोला जाएगा, इसे शुद्ध बोला जाएगा, शुद्ध, प्योर, प्योर। सारी चीजें हो गई। क्या हुआ, था इससे पहले कि हम सारी चीज रिकॉर्ड कर दिए थे, फिर क्या हुआ कि कैमरा ही बंद हो गया था। तो चलो थोड़ी सी अभी पेशेंस रखो, थोड़ी सी हो गया, चलो इसको बता देते हैं भाई।
अब हम क्या देखेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये तो पीछे वाला समझ में आ गया, थोड़ी सी वहां से वीडियो क्लिप कट गई होगी, तो आप वहां पे ये समझा देते हैं अभी कि जो अलग अलग टाइप का होता है क्या होता है। अगर मान लो कि ये अलग अलग टाइप का होता है, क्या होता है, ये अलग टाइप का होता है, यहाँ से ये क्या होता है, अलग टाइप का। अगर मान लो कि ये स्मॉल टी है, मान लो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो इसे क्या बोला जाएगा भाई, इसे क्या बोला जाएगा, तो इसे संकरित बोल दे, संकरित, और या हाइब्रिड बोल दे, हाई, अबे हाइब्रिड नहीं रे, हाइब्रिड रे, बहुत दिक्कत होगी अभी कहीं भी सिलेक्शन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी, समझ में आ रहा है ना तेरे को। तो इतना तो इतना इतना हो गया ना, ये सारी चीज हो गई है ना, अभी इतना ही बताना था वहां पे। चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देख लेते हैं, वहां पे कंप्लीट सारी चीज क्लियर कर लेते हैं और फिर से एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देख लेते हैं। मतलब एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति अभी क्या है, इनहेरिटेंस, हेरिटेंस ऑफ वन जीन। अबे जो अभी ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तुम लोग की, जो जो ये खाली झोरी है उसमें जा रही है कि नहीं, जरा हमको ये क्लियर कर देना। हमको अभी भी डाउट है मेरे बाबू कि जा रहा है कि नहीं, कहाँ जा रहा है। अभी हम डाल रहे हैं, सारी चीज चिप में फिट कर रहे हैं। अभी इसे हम एकल संकर संकरण बोल दे, एकल संकर संकरण। अभी क्या है, जरा एकल संकरण संकरण यही ना कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं इधर तुम लोग की अभी मोनो हाई 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 हाइब्रिड क्रॉस। अब इतना हो गया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोला आपने, जरा हमको ये समझाइए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोला। अरे मोनो हाइब्रिड ऊपर क्या लिखा है, जरा पढ़ो, पढ़ मेरे बाबू, पढ़ उसको, देख क्या लिखा है, एक जीन की वंशागति। क्या लिखा है, एक जीन की वंशागति। मतलब एक जीन को लेकर, मतलब कि जैसे कि मान लो कि अगर हम पिताजी का, मम्मी का क्या ले रहे हैं, अगर हम हाइट का ही ले रहे हैं, हम अभी सपोज इसको समझा रहे हैं, जैसे हमारे मेंडल साहब ने तो पहले हाइट को ही लिया था, हाइट के जो जीन थे उसी को लेकर क्या किया था, उसने क्रॉस करा था, उसने क्या किया था, क्रॉस कराया था। तो उन्होंने एक लक्षण को लेकर किया गया क्या, क्रॉस को एकल संकर संकरण कहते हैं। पहले इसका डेफिनेशन तो सही हो गया, एक लक्षण को लेकर किया गया क्रॉस, वन ट्रेट को लेकर किया गया क्रॉस, एक लक्षण को लेकर किया गया क्रॉस एकल संकरण संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। वन ट्रेट को लेकर किया गया क्रॉस को क्या कहलाता है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये तो सारे चीज क्लियर हो ही गया होगा, हम एक्सपेक्ट किया करते हैं कि ये सारी चीज क्लियर हो गया होगा। अभी इसको हम बढ़िया तरीके से मक्खन लगा लगा कर देखेंगे, समझ में आ रहा है। मक्खन से तो नाम याद पड़ रहा है, हमको मार्केट में जाना है, हाँ हमको जाना है दादी से पैसा लेकर और खरीद कर लाना है। तो चलो यहाँ पर दादी से हो गया ना, ओके। अभी हम थोड़ी सी बात कर लें, यहाँ पर आपको पता ही है यहाँ पर क्या बोले थे। तो चलो यहाँ पर हम जैसे कि अगर हम एक ट्रेट लेते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर जैसे कि
अगर हाइट की जीन ले लेते हैं, हाइट की जीन ले लेते हैं, हाइट के जीन में क्या ले लेते हैं, तो आपको पता ही है कि हाइट में हम लिए थे कैपिटल टी और बौना में लिए थे स्मॉल टी। इतना तो सारा चीज क्लियर ही है, क्लियर है कि नहीं? तो इतना तो सारा चीज क्लियर होगा। अब यहां पर हम क्या ले लिए, एक टी ले लिए, कैपिटल टी पेरेंट का लिया, हाँ एकदम पेरेंट का ही लिए, स्मॉल टी। यहां पर क्या किए, पेरेंट का लिख दो रे, पेरेंट का ले लिए। अब यहां पर पेरेंट का लिए तो क्या हुआ क्या हुई, आपको पता ही है कि ये जो चतुर का था, चतुर क्या कहता था, क्या हुई सर, वो इंडियन थोड़ी नहीं था, वो क्या था, वो विदेशी था, चतुर क्या हुई। तो यहाँ पर मान लो चतुर ही है, ये चतुर की वाइफ है। अब ये चतुर है, चतुर की वाइफ है, तो क्या आपको ये क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर ये अगर इसकी मान लो चतुर क्या है, एक प्लांट ही है, चतुर क्या है, प्लांट ही है। तो यहाँ पर इसमें कैसा गेमेट बनेगा, चतुर में कैसा गेमेट बनेगा, चतुर में क्या हुई बताइए, तो यहाँ पर बताना जरा। तो एक ही प्रकार का गेमेट बनेगा। गेमेट कैसे बनेगा भाई, आपको पता ही है कि हम लोग की सोमेटिक क्या है, सोमेटिक जो हमने की त्वचा है, त्वचा में क्या होता है कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। हम लोग के गेमेट में क्या होता है, तो मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पता ही है। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का गेमेट बनेगा। किस प्रकार का गेमेट बनेगा, एक ही प्रकार का गेमेट बनेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब गेमेट हुआ तो गेमेट का मिलन होगा, मतलब कि अगर मिलन हो रहा है तो यहाँ पर मान लो कि चतुर पुत्र कैसा बनेगा, क्या बनेगा, तो चतुर के जैसा बनेगा। चतुर मम्मी जैसा नहीं बनेगा, किसके जैसा बनेगा, चतुर के जैसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये चतुर के जैसा बना, ये लिख दे रहे भाई यहाँ पर, कैसा बना, चतुर के मम्मी के जैसा तो नहीं बना, चतुर के जैसा बना। तो ये सारा चीज ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पेरेंट ट्रेट था, क्या था, पेरेंट ट्रेट जो पिताजी का लक्षण था, वही क्या हुआ, एक्सप्रेस हुआ, वही क्या हुआ, दिखाई दिया। तो इसे क्या बोल दिया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोल दिया गया। आपको ये पहले ही पता है कि ये क्या है, तो प्रभावी होता है, जो क्या होता है, लक्षण दिखता है उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी कहते हैं, जो नहीं दिखता उसे अप्रभावी। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन हुआ, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, क्या है, जेनेरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसे या F1 पीढ़ी बोल दे, अबे पीढ़ी समझ में आ रहा है, अभी समझ में तो आ ही रहा होगा सर, ये तो समझ में आ गया, हो गया ना। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि F1 जनरेशन में क्या होगा, केवल F1 जनरेशन में तो हमारा जो क्या है, ये तो हो गया, ये हुआ ना कि नहीं हुआ ना, डोमिनेंट ट्रेट देखा। अब डोमिनेंट ट्रेट दिख गया सर, मतलब प्रभावी लक्षण दिख गया, प्रभावी लिख दे, प्रभावी लक्षण दिखा सर, ये प्रभावी लक्षण दिख गया F1 पीढ़ी में। अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर अब ये प्रभावी लक्षण दिख गया, तो अब ये जरा देखना कि यहीं पर अगर वैसे तो लोग बना देते हैं कि टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यही ना होता कि नहीं F1। तो यहाँ पर F1 जनरेशन में हो गया ये। अब F2 जनरेशन में क्या हुआ, तो इसमें सेल्फिंग करा दिया गया। क्या कराएगा, सेल्फिंग करा दिया गया। सेल्फिंग कराया गया तो क्या मिला, F2 जनरेशन मिला। इसी प्लांट में क्या हुआ, सेल्फिंग करा दिया गया।
तो मतलब कि सेल्फिंग कराने से मिलेगा क्या, जरा हमको ये बताना। तो यहाँ पर पहले अब फिनोटाइप जीनोटाइप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो ये भी बताएंगे। पहले फिनोटाइप बता दें। फिनोटाइप, यहाँ पर जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप। यहां पर लिखा क्या है, जेनेटिक, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर क्या लिखा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। अभी ये सर हमको समझाइए। यहां पर लिख देते हैं, हिंदी भी लिख देते हैं, बाह्य लक्षण। ये जेनेटिक लक्षण। अब सर जेनेटिक ये हमको जरा समझिए। फिनोटाइप, मान लो तुमको हम किसी प्लांट के क्या ले गए, बगीचे में ले गए, कहीं बगीचे में ले गए। अब कहीं इस प्लांट को इसमें ऑब्जर्व करो कि क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन तुम्हारा कैसा है कि इस प्लांट में कैसे कैसे प्लांट है, या एक प्लांट के पास लगे कहीं देखो इस पर क्या क्या कैसे है। तुम क्या लगेगा, सर ये क्या है, ये प्लांट हरा है, ये प्लांट बड़ा है, ये प्लांट क्या है छोटा है, ये प्लांट क्या है तो क्या है फ्लोरिंग वाला है, ये प्लांट फ्रूटिंग वाला है, ये प्लांट क्या है कैसे कैसे है। जैसे अभी है, मतलब तुम आकार की ये देखकर नहीं बता रहे हो, मतलब कि ये प्लांट फ्लोरिंग वाला है ये देखकर बता रहे हो कैसे, तो फुल है उस पर। ये प्लांट फ्रूटिंग वाला है, मतलब देखकर कैसे बता रहे हो कि फल लगा हुआ है उस पर, तो ये सब फ्रूटिंग वाला है प्लांट। लेकिन वही कहे हम कि जरा बताना ये प्लांट की शुद्ध है, प्योर है या हाइब्रिड है, तब ये बताने मुश्किल होगा, ये बताना जरूर मुश्किल होगा। तो इसको इसीलिए अभी बता दी कि वहां पर अभी दिक्कत नहीं होगा। तो आप एक्सटर्नल अपीयरेंस देखकर किसी प्लांट के किसी आदमी को देखकर बता रहे हैं कि ये भूरा है, ये काला है, चिट्ठा है, ये क्या है, तो ये बहुत बड़ा लेवल का गधा है, ये बहुत बड़े लेवल का गधा है, तो उसको काम की वजह से देखकर बता सकते हो, जैसा तुम लोग उसकी कार्य की वजह से बता सकते हैं। तो ये सारी चीज समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो चुपचाप खड़ा है ऐसे, तो कैसे बताओगे कि वो सुपर लेवल का गधा है या थोड़ा सा उससे नीचे लेवल का गधा है, कैसे बताओगे, नहीं ना बता सकते। या वो अंदर से कैसा है, क्रूर है, या उसके अंदर महाभारत के युद्ध का ये है, क्या बोलते हैं उसको अब बदला है लेना है, राम जी वाला, महाभारत में राम जी ये सारी समझ में आ रहा है। किसी भी ये हम ये नहीं करें, तो ये तो सारी समझ में आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फिनोटाइप पूछेगा, फिनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप तो किसी प्लांट का डेफिनेशन लिख लेना, किसी प्लांट का बाह्य आकार की देखकर बताना, उसके बारे में प्रेडिक्ट करना, उसके बारे में बताना कि ये प्लांट ऐसा है, उसे क्या बोला जाता है, फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, किसी प्लांट का जेनेटिक, क्या जेनेटिक देखकर बताना कि वो शुद्ध है या लंबा है, संकरित है, या वो शुद्ध लंबा है या शुद्ध बौना है या संकरित है, ये देखकर बताना क्या कहलाता है, तो जीनोटाइप। समझ में आ गया मेरी बातें, समझ में आ गई, ओके ये तो समझ में आ गया। अब यहीं पे हम इसको ये नोट कर लेना, अभी इसको हम मिटाएंगे, हो गया नोट, ओके चलो। अब यहां पर क्या कर देते हैं हम, यहां पर इसी में सेल्फिंग करा देते हैं, इसी प्लांट के इसी में क्या करते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग स्वपरागण कराते हैं, स्वपरागण करा देते हैं, सेल्फ पोलिनेशन करा देते हैं, क्रॉस पोलिनेशन तो। अब यहां पर क्या होगा जरा, अब यहां पर क्या होगा, अब देखो यहां पर दो प्रकार का गैमेट बनेगा, एक क्या शुद्ध वाला और एक क्या बनेगा
मतलब कि शुद्ध लंबा एक बनेगा, एक क्या बनेगा, शुद्ध बौना बनेगा। यहां पर ये भी लिख देते हैं, यहां पर शुद्ध, शुद्ध लंबा अशुद्ध बौना, शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा, प्योर टॉल, क्या प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ, अरे डॉर्फ, समझ में आ रहा है, हो रही है क्लियर मेरी बात है। इसी के प्लांट से क्या किया, इसी के बच्चे में क्या किया गया, सेल्फिंग करा दिया। तो देखना सेल्फिंग कराया गया तो क्या मिला, टी टी। अब ये टी टी कैसे मिला, पहले इसको बारे में, सेल्फिंग कराया गया तो एक वैज्ञानिक पुनिट आते हैं, क्या वैज्ञानिक पुनिट आते हैं, तो उन्होंने अपना एक पुनिट स्क्वायर दिया, क्या दिया, एक पुनिट स्क्वायर दिया। पुनिट वैज्ञानिक आते हैं तो उसने अपना क्या दिया, पुनिट दिया, पुनिट स्क्वायर दिया। तो पुनिट स्क्वायर में इसको देख लेते हैं, पुनिट स्क्वायर में देख लें जरा, इधर क्या देखना है। अब देख लो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल, इसको एक बार इससे एक बार इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गई। इसी को पुनिट स्क्वायर हो जाता है, पुनिट, पुनिट स्क्वायर, अभी समझ में आ रहा, पुनिट स्क्वायर बोला जाता है। पुनिट स्क्वायर में आप देखो यहां पर क्या देखो, तो यहां पर देखो कि ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये क्या है, दोनों संकरित है। अभी संकरित और शुद्ध को बारे में बात करेंगे। यहां पर देखो कि क्या है, कि कितने प्लांट टॉल है, ये शुद्ध टॉल है, ये टॉल ये भी है। यहां पर ये क्या आया था, तो टॉल आया था, क्या आया था, टॉल, ये टॉल ही आया था ना। ये प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ, प्रभावी क्या हुआ, लक्षण, पिताजी का लक्षण, तो मतलब कि ये प्रभावी माना गया था। अब यहां पर देखना, ये शुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा। लेकिन यहां पर देखो, अगर इसकी फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है, तो देखो फिनोटिपिक क्या है। अब यहां पर यही बात है, फिनोटिपिक, टिपिक रेशियो, रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, मतलब कि उसको हम अंदर से डीप से नहीं देख रहे कि वो शुद्ध है, संकरित है, कैसा है कैसा है, उसको हम देख रहे हैं कि हाँ ये लंबा है तो ये लंबा है, ये भले संकरित वाला लंबा है, ये क्या है, भले मतलब हाइब्रिड वाला लंबा है, या भले ये क्या है, प्योर लंबा है। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:3, 3:1, फिनोटिपिक रेशियो यही है। अब सर जीनोटिपिक रेशियो बताओ, जीनोटिपिक जरा रेशियो बताओ। तो यहां पर ये हम लिख देते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या है जरा, अब देखो जीनोटिपिक, आप देखो यहां पर शुद्ध दिख रहे हैं, शुद्ध, शुद्ध कौन सा है, ये शुद्ध लंबा है, क्या है, 1:2, यहां पर देखो अशुद्ध है, 2:1। अब क्या है, प्योर टॉल, हाइब्रिड, हाइब्रिड, और क्या है, प्योर डॉर्फ है, प्योर डॉर्फ है ना। अब ये तो समझ में आ गया कि प्योर ड्रॉफ है, मतलब कि ये शुद्ध लंबा, संकरित, संकरित, ये क्या है, शुद्ध क्या, बौना। अब यही है इसकी जीनोटिपिक रेशियो, यही है इसकी जीनोटिपिक रेशियो, यही देखकर समझ में आ रहा है। अब पूछता है कि ये कौन सा जनरेशन हुआ, कौन सा पीढ़ी आया, बताना। तो इसी को F2 पीढ़ी बोला जाता है, क्या है, F2 पीढ़ी, पीढ़ी क्या, F2 पीढ़ी, मतलब F2 फिलियल जनरेशन,
फिलियल जेनरेशन, जी से जेनरेशन लिख दी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है मेरी बातें? यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, जरा हमको देख लें। ओके, दिखाई तो दे रहा है। अब सॉरी, उफ, नहीं दिखाई दे रहा है। इधर देख ले, F2 फिलियल, फिलियल जेनरेशन, जेनरेशन। समझ में आ रहा है? अब F2 जनरेशन में क्या है, F2 जनरेशन में तो यहां पर सब दिखाई दे रहा है कि F2 जनरेशन में अब ये जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था, तो फिनोटिपिक रेशियो ये आया था हमारा, ये फिनोटिपिक रेशियो है, ये फिनोटिपिक रेशियो है। क्या है? फिनोटिपिक रेशियो। ये क्या है? जीनोटिपिक रेशियो है। यही ना है जीनोटिपिक रेशियो, ये जीनोटिपिक रेशियो है। समझ में आ रहा है? जीनोटिपिक रेशियो। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना? ओके, अब ये तो हो गया, मेरी बातों को समझ में आ गया कि पुनिट स्क्वायर क्या था। ये पुनिट स्क्वायर था, वैज्ञानिक पुनिट थे। पुनिट जी ने अपना एक स्क्वायर दिया कि हाँ, इसको क्लासिफाइड करने के लिए, इसको बांटने के लिए एक स्क्वायर ले लीजिए, हाँ लेकर बना दीजिए, इसमें जाइए। तो हमारे जो मेंडल साहब थे, उन्होंने क्या किया, पुनिट स्क्वायर का उपयोग करके पुनिट स्क्वायर बनाया और पुनिट स्क्वायर के दे दिया था पुनिट जी ने। पुनिट अपने ये काम कर दिए, F2 जनरेशन के निकाल दिए। तो ये यहाँ पर F2 जनरेशन में क्या हुआ, दोनों पीढ़ी देखी क्या हुई F2 जनरेशन में, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी दिखा, सॉरी पेरेंटल, दोनों ट्रेट दिखे, दोनों पेरेंटल ट्रेट दिखे, मतलब कि पिताजी का भी दिखा और माता जी का भी दिखा, और क्या दिखा, हाइब्रिड भी दिखा। मतलब कि ये जो F1 जनरेशन था ये भी इसमें दिखा। तो इतना तो आई होप क्लियर हो गया होगा, इसके बारे में सारे चीज क्लियर हुआ है। अब ये हम आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के लॉ क्या है और डोमिनेंस के प्रूफ क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बताएंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में आप बहुत बढ़िया से खत्म किए। तो ये आई होप समझ में आया होगा। इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो गया। F2 जनरेशन में क्या आया, F2 जनरेशन में तो फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो अलग अलग आया। फिनोटिपिक रेशियो समझ लिए, जीनोटिपिक रेशियो समझ लिए, फिनोटाइप समझ लिए, जीनोटाइप समझ लिए। फिनोटाइप क्या होता है, तो किसी चीज के बारे में बाहर से देखना कि हाँ ये चीज ऐसा है, अंदर से देखना, अंदर की उसकी बारे में देखना, वो उसकी जीनोटिपिक रेशियो कहलाती है। जैसे उसके गुणसूत्र के बारे में, उसके मम्मी का क्या है कि ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है, कि पिताजी का ट्रेट क्या हुआ है, एक्सप्रेस हुआ है, ये देखना, तो उसकी जीनोटिपिक रेशियो कहलाती है। आई होप वीडियो समझ में आएगा। तो चैनल पर तो फिर भैया तो पता ही है, आप लोग को क्या बताना है, आप लोग गधे फिर उपयोग कर रहे हैं कि आप लोग उसको सारी चीज पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।